हेलो दोस्तों, मैं क्रिस्टी। आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ कि कैसे सहायक नहीं होता उन चीजों को खोजते रहना जिन्हें हम पकड़ कर रखना चाहते हैं, जबकि हम अपनी ओसीडी या चिंताओं से रिकवरी का सोच रहे हैं। तो इससे मेरा मतलब है, मैं बात करना चाहती हूँ कि रोक के नहीं रखना चाहिए उन जरूरी कदमों को जो आप अपने जीवन में लेना चाहते हैं। इन चीजों के लिए देर नहीं करना चाहिए जब तक आप रिकवर नहीं हो जाते। लेकिन मेरे इसकी शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप नए वीडियोस जैसे ही आते हैं उनके बारे में जान सके। तो मुझे लगता है कि बात करने के लिए अच्छा टॉपिक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये निश्चित ऐसी चीज थी जिसने मुझे रोक कर रखा था। मैं रिकवरी के समय और अधिक रिकवर होना चाहती थी। अपनी कुछ चीजों को करने से पहले अगर पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाती, ये आप पर एक दबाव डालता है। असल में आप अपनी रिकवरी का समय निश्चित करते हैं, और जैसा हमने अपने पूरे वीडियो में कहा और मैंने हाल ही में जो किया, असल में रिकवरी में आखिर समय क्यों लगता है और इसके लिए जल्दबाजी क्यों नहीं करनी चाहिए। ओसीडी को पता है कि ये चीजें आपके लिए जरूरी हैं और इसे पता है कि आप इसे समझना और खत्म करना चाहेंगे इन चीजों को करने से पहले। तो अगर आप एक समय सीमा डालते हैं, कहते हैं कि इन चीजों को नहीं करूंगा जब तक मेरी ओसीडी पूरी तरह से नहीं चली जाती। असल में हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें लगता है इन चीजों को करना डरावना होगा, जबकि ओसीडी अभी भी यहाँ मौजूद है। हम इन चीजों को करते समय दिक्कत में नहीं होना चाहते हैं। ये हम जैसा कह रहे हैं वैसे हैं। मैं एकदम सही समय का इंतजार कर रही थी इन चीजों को करने के लिए जिन्हें मैं करना चाहती हूँ मेरी इच्छा के पहले। और जैसा कि मैंने कहा, ओसीडी इसे जानता है। ओसीडी जानता है कि आप चाहते हैं वो चल जाए। ओसीडी जानता है कि आप पूरी तरह खाली होना चाहते हैं इन बदलावों को अपनी जिंदगी में लाने से पहले। और जब मैं इन चीजों के बारे में बात करती हूँ, मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। मेरा मतलब ऐसी चीजों से है जो आपके पार्टनर के साथ चल रही हैं या आपके पेरेंट्स के घर में शायद चल रहा है, भले ही वो आपके कारण पार्टनर या दोस्त के साथ हो, जो कि आपके पार्टनर के साथ घर खरीदना हो सकता है, जैसा मेरे साथ हुआ था। ये एक पालतू जानवर लेने जैसा हो सकता है, ये एक बच्चे होने जैसा हो सकता है, ये शादी करने जैसा हो सकता है, ये किसी पढ़ाई की शुरुआत करना हो सकता है जो आप करना चाहते हैं। ये आपकी नौकरी बदलना हो सकता है, नई नौकरी पर जाना या अपनी वर्तमान कंपनी में प्रमोशन पाने जैसा, या ये कहीं ट्रैवल करने जैसा हो सकता है। ये किसी नए शौक की शुरुआत करना जैसा हो सकता है जो आप सच में चाहते थे। शायद आप गाने को सीखना चाहते थे या नाच सीखना चाहते थे या एक फुटबॉल टीम या बैडमिंटन क्लास से जुड़ना चाहते थे या किसी तरह का सामाजिक मेल जोल करना चाहते थे। ये कुछ भी हो सकता है। आप ओसीडी पूरी तरह से ठीक होने के बाद इन चीजों को करने का इंतजार कर रहे हैं। आप अपने को खुद रोक नहीं रहे हैं, बल्कि बहुत चीजों को अपने जीवन में होने से रोक रहे हैं। आप ओसीडी रिकवरी से भी खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि असल में ये ऐसे कहना है कि मैं अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं जी सकता क्योंकि मुझे ओसीडी है, जो कि भयानक है। मुझे इससे तुरंत छुटकारा चाहिए। और जैसा हमने बहुत सारी वीडियोस में कहा है, ये आपके ओसीडी का हिस्सा हो सकता है। आपका ओसीडी आपके ओसीडी की सोच और आपकी रिकवरी के साथ मैच कर सकता है। अगर आपके अंदर डर है कि आप कभी भी चीजों को नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, जब तक ओसीडी साथ है, जब आपको पता है कि ओसीडी चीजों को बहुत अजीब, एकदम सच्चा महसूस करवाता है और वो जिसे जीवन की इन घटनाओं के लिए या हमारे लिए किसी जरूरी मौकों के लिए ऐसा दिखा सकता है, और ओसीडी से रिकवरी की ताकत, ओसीडी के लक्षणों को टालना सीखना होगा अपनी जिंदगी के साथ जीते हुए। और अगर आप इन चीजों को करने से रोक रहे हैं ओसीडी की वजह से, आप तब अपने दिमाग को बता रहे हैं कि एक तरह की चिंता सही है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आप इन दूसरी चीजों को नहीं करना चाहते जब तक आपकी ओसीडी सही नहीं हो जाती। और बिल्कुल एक ऐसी खोज है जो हम ओसीडी रिकवरी के समय नहीं करना चाहते हैं, और ये एक तरह से अपने दिमाग को ऐसा कहना है कि ठीक है, इस ओसीडी में ये चिंताएं सही हैं, क्योंकि जब तक मुझे ये चिंताएं हैं मैं उन चीजों को नहीं करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। जब तक थोड़ी देर बाद आप देखना शुरू कर देते हैं कि आप इन चीजों को ना करके कुछ खो रहे हैं, और शायद आप इन चीजों की कोशिश बिना पूरी तरह ओसीडी से रिकवर करना चाहते हैं। और जब आप चुनते हैं इन बदलावों या सोच को या अगला कदम लेते हैं अपनी जिंदगी का, वो भले ही कुछ भी हो,
ओसीडी के साथ इसके साथ चलते हुए, जैसे कि हम इस चैनल पर कहते हैं, रॉब अपने बहुत सारे वीडियोस में कहते हैं, आप अपनी रिकवरी के लिए मदद कर रहे हैं क्योंकि आप खुद को सामने ला रहे हैं इन चीजों की अनिश्चितता के दौरान जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं, और आप रिस्क ले रहे हैं क्योंकि जिंदगी की ये बड़ी चीजें रिस्क है। जिंदगी में रिस्क के बिना किसी चीज की कोई कीमत नहीं। और अपने दिमाग को बता रहे हैं कि वो आपको चाहे जितनी चिंताएं भेजे, जो वो चाहता है वो सब बेकार है क्योंकि आप अभी भी वो करने जा रहे हो जो आप करना चाहते हो। तो यहाँ पर मेरे कुछ अपने उदाहरण। पहला जो है वो होगा, जब मेरा आरओसीडी थोड़ा अधिक था, अचानक से बढ़कर बहुत बुरा हो गया था, और जब मैं जाने लगी थी घुसपैठ विचारों और ओसीडी में, और ऐसा लगता था कि मुझे ये हो सकता है जो क्रॉनिक बन सकता है। उस समय पर मैं और मेरा पार्टनर घर खरीदने को सोच रहे थे। हमारा डिपॉजिट तैयार था और हम उसके बारे में बात कर रहे थे। और फिर जब उसका असर अचानक से हुआ तो मैं जैसे आगे नहीं बढ़ना चाहती थी जब तक इससे छुटकारा न मिल जाए। और इस प्रोसेस में ये रिकवरी की शुरुआत का समय था और वो किसी तरह से सही रास्ते पर नहीं था। मैं बहुत चिंतित रहने लगी और ओसीडी का रिसर्च करने लगी और अधिक से अधिक समझने लगी, जिसने मेरी मदद की इतनी कि मैं इस वीडियो में बात कर पा रही हूँ। और ये जानना फायदेमंद है कि आप किस चीज से गुजर रहे हैं। मुझे गलत मत समझिए, लेकिन एक समय मैं बाध्य होकर ये प्रूव कर रही थी कि मुझे ओसीडी है। और बिल्कुल जितना अधिक आप ऐसा करते हैं उतना अधिक आप शक करते हैं कि आपको ओसीडी है और ये ऐसे ही बढ़ता रहता है। लेकिन बाध्य होकर इसे रिसर्च करती रहती थी। मैं बाध्य होकर अच्छा होना चाहती थी। मैं अच्छी नहीं हो पाऊंगी इससे डर गई थी। और चूंकि मैं अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहती थी, मैं उस प्लान को पूरा करना चाहती थी जो मैं और मेरे पार्टनर ने बनाया था। लेकिन मैं इससे पहले ओसीडी से छुटकारा पाना चाहती थी क्योंकि मैं निश्चित होना चाहती थी इस सच्चाई से कि ये ओसीडी है। तो मैंने इस चैनल पर वीडियो किया ये बात करने के लिए कि कैसे कोई चीज जरूरी हो जाती है, और मैंने अपना कुछ उदाहरण दिया। और ऐसे बहुत से उदाहरण ओसीडी से छुटकारा पाने के दौरान इसमें जाते हैं। और वो खास चिंता, खासकर मेरे ऐसा महसूस करने से पहले कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ और घर खरीद सकती हूँ जो मैं बहुत समय से खरीदना चाहती हूँ। ये किसी समय मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मेरे पास मेरा अपना घर होना चाहिए और मैं पूरा घर बना सकूं और एक स्थायी जगह होनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत भटकती हूँ और मेरे पार्टनर के साथ रहने पर। और ये परेशानी आने के कुछ वर्षों पहले तक मैं सेटल और बहुत खुश थी। बहुत दिनों तक मैं सुरक्षित महसूस करती थी और इसलिए मेरे लिए ये बहुत जरूरी था कि मैं उसके साथ एक घर खरीदना चाहती थी। सामान्य रूप से मेरी इच्छा सारे लक्षणों से इससे पहले छुटकारा पाने की, इसलिए मैंने वैसा किया जो मेरे लिए मेरे अंदर की सोच के विरोध था। क्योंकि मैं भले ही कुछ डर को जाने देना शुरू करती जो मैंने पकड़ के रखा था, जैसे रिश्ता टूट जाने का डर और इस तरह की चीजें, मैं अभी भी इस डर को बिठा कर रखी थी। यह अभी भी ओसीडी था जब मैंने इस तरीके का फैसला लिया। मैं जब से रॉब के साथ काम कर रही थी मेरी ओसीडी रिकवरी के लिए, मैंने बहुत प्रोग्रेस किया पहले कुछ महीनों में खासकर। और ये था जब मैंने अपने पार्टनर के साथ घर देखना शुरू किया था और ये चिंता को बढ़ाने जैसा था। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर था और घर को सजाना जारी रहा। लेकिन ये सबसे अच्छी चीज थी जो मैंने कभी भी की थी, क्योंकि ऐसी बहुत सी सिलसिलेवार चीजें थी जो मैंने तब से की थी उन शर्तों के साथ मेरी जिंदगी को आगे बढ़ाने के दौरान, और अपनी चीजों को मुझे अब रोकने नहीं दिया। मेरे घर खरीदने के अगले साल और एक पपी ले आई जो हमेशा से करना चाहती थी, जो कि एक एक्सपोजर था। पहले ओसीडी, लेकिन निश्चित तौर पर जब आप किसी छोटे और प्यारी चीज के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये अपनी तरह की चिंताओं को साथ लेकर आते हैं, जैसा इसने किया, जैसे एक तरह से नुकसान और जिम्मेदारी के रूप में। और ऐसे समय जब मैं बहुत अधिक शामिल होना चाहती थी, लेकिन मैं ये भी निश्चित करना चाहती थी कि उससे पहले मेरी ओसीडी ठीक हो जाए। दोबारा जब मैंने काम करना शुरू किया विचार के खिलाफ कि इसका समय के साथ न जाना भयानक हो सकता है, यानी मेरा इससे जुड़ जाना, मैं अपने ऊपर दबाव कम करने पर लगी और थोड़ी बहुत रिकवरी के ऊपर। और ये वो समय था जब मुझ में अच्छे प्रोग्रेस होने लगे। और मेरे पपी को लाने के 1 साल बाद मेरी सगाई हो गई और फिर 1 साल बाद मेरी शादी हो गई। तो ये सारी चीजें एक महान चीज की तरह थी जिसको करने पर मैं बहुत खुश हुई
और मैं कुछ अधिक ही खुश हुई कि मैंने इन्हें कर लिया, कि मैंने कुछ अधिक मेहनत की इस जगह पर पहुंचने के लिए, और उस समय कुछ अधिक खुश होती क्योंकि मुझे पता था कि इसके लिए कितना अधिक काम किया है मैंने। तो यहाँ पर मैं अपना उदाहरण देना चाहती हूँ जहाँ मेरी ओसीडी, मेरी चिंता ने मुझे इन कदमों को लेने से वापस कर दिया था। और ये उन कदमों को लेने के दौरान और खुद को कुछ अनिश्चितता, रिस्क बदलने के लिए एक्सपोज करना, सभी रिकवरी के जरूरी हिस्से थे। अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीना रिकवरी का जरूरी हिस्सा है, उन दूसरे रिकवरी के काम के साथ जो आप कर रहे हैं। दूसरी चीजें जो मैंने की अपने ओसीडी पर काम करने के दौरान, जब से मेरा ओसीडी क्रॉनिक बन गया था, अंत में 2.5 साल पहले मैंने अपना करियर छोड़ दिया था और दुखी थी। मैं पहले छोड़ने से डरी हुई थी क्योंकि जैसे मुझे लगता था कि मैं सिर्फ यही जॉब कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इससे बहुत दिनों से कर रही थी, मैं कुछ और करने में उतनी अच्छी नहीं हूँ। और फिर मैं जैसे दूसरी जॉब करने की सोच रही थी और फिर मेरी ओसीडी बहुत क्रॉनिक हो गई और मैं जॉब के तनाव को सोचती थी, तो मुझे लगता था कि चीजें मेरे लिए इकट्ठी हो रही थी और मैं खुद का ख्याल नहीं रख पा रही थी। और मुझे लगता था कि ये सब मैं इकट्ठा कर रही थी, खासकर अपनी परेशानियों को, खासकर अपनी चिंताओं के साथ, और शायद जल्द इसके लिए कुछ भी करने वाली नहीं थी। लेकिन जब मैं अपनी रिकवरी पर काम कर रही थी, मुझे लगा मैं कोशिश नहीं करूंगी और छोड़ूंगी और इस जॉब के लिए कुछ नहीं करने वाली, रुकना बस बेहतर है, भले ही मैं और तनाव में रहूं। और मैं काफी समय तक दुखी थी और फिर अंत में ये एक बिंदु तक पहुंच गया जब मैंने ये फैसला लिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इससे घबराई और अधिक चिंता में रही। ये समय था मेरे जॉब बदलने का और फिर बिल्कुल भी कोई पछतावा नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये किया। लेकिन दूसरा उदाहरण जहां मैं रुक गई थी, मेरी जिंदगी में बदलाव करने से जब तक मेरी ओसीडी बेहतर नहीं हो गई और फिर मैं उसके लिए रुके रहना जारी नहीं रख पाई, जब तक मैं उन दूसरी चीजों को ढूंढती रही जिन्हें मैं करना चाहती थी। तो मुझे लगता है ये चीजें आपको कुछ चीजों के लिए थोड़ा विचार देती हैं जिन्हें आप शायद करने से रुके रहना चाहते हैं, और वो कारण कि आप इसे करने से रुके रहना चाहते हैं क्योंकि आपको डर है कि इससे आपको कुछ अधिक तनाव मिलेगा और आपकी ओसीडी भी बढ़ जाएगी। और व्यवहार को समझना सच में बहुत मददगार होता है अपनी रिकवरी के साथ, कुछ ऐसे कि इसे आने दो और मैं इनसे नहीं डरती हूँ, मैं इसे टाल सकती हूँ, ये डरावना नहीं है, क्योंकि हम अपने दिमाग को दिखाना चाहते हैं कि हम इसका सामना कर सकते हैं। और असल में चीजों को ना करके जो हम करना चाहते हैं एक टालना है, जो कि असल में एक बाध्यता है। तो ये खुद को बोलना है कि ये चिंताएं बेकार हैं, और इन चीजों को करना तब डरावना है जब हमें इनकी चिंताएं हैं और हमें निश्चित तौर पर जरूरत है निश्चितता की, जिससे हम इन कदमों को अपने जीवन में ले सके। जब असलियत में थोड़ा लचीले बनने पर काम करते हैं कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम रिस्क लेना चाहते हैं। हम बल्कि निश्चित से जानेंगे कि ये ओसीडी है, लेकिन हम अनिश्चितता को टाल सकते हैं क्योंकि हमें वो अगली अनिश्चितता कभी नहीं मिलेगी और हम बहुत अधिक वो अगला कदम अपने जीवन में लेना चाहेंगे बिना ओसीडी के, जो वहां रहकर हमें परेशान करे। हालांकि हम इसका सामना कर सकते हैं अगर वो फिर भी वहां है जब हमने अपने जीवन के दूसरे हिस्सों को पूरा कर लिया है। भले ही वो छोटा सा इवेंट हो जो हमारी जिंदगी का इवेंट है जो हो चुका है, या हमें ओसीडी या चीजें हैं जो हमने किया है, हम उनके लिए ऐसा उदाहरण ले सकते हैं कि मैं इसे टाल सकता हूँ, जैसे एक सोच के साथ। लेकिन मैं ओसीडी को सामान्य तौर पर नहीं चाहती थी। मेरी सगाई के पहले मैं घबराई थी कि अगर मेरी सगाई हो जाएगी तो क्या ये ओसीडी मेरी शादी के दिन को खराब कर देगी? क्या मैं अपने शादी के दिन के लिए पैसे खर्च करूंगी जिससे ओसीडी खराब कर देगा? और मैंने सोचा कि मैं इस विश्वास को रोकी हुई हूँ कि ये भयानक होगा अगर ओसीडी मेरी शादी के दिन रहेगा। लेकिन फिर मैंने इसका विरोध शुरू किया और अच्छे से सोचा कि ये जरूरी नहीं कि मेरी शादी की पार्टी हो। मैं बहुत सी शादियों में गई हूँ जब मेरा ओसीडी क्रॉनिक हुआ है और मैं फिर भी अच्छा समय बिता पाई, भले ही वो स्निपेट क्यों ना हो, दिन या शाम का, जब मैं शायद एक पल के लिए भूल जाऊं। अभी भी वो पल है। और अगर आप एक अच्छा खाना और एक ग्लास अच्छी शराब लेते हैं, अच्छा गाना सुनते हैं और लोगों को देखते हैं डांस और खुद मस्ती करते हैं, तो शायद आप थोड़ा बहुत परेशान हो जाएं। आपको ओसीडी के साथ समय पूरी तरह से भयानक नहीं हो सकता।
हाँ, क्योंकि अभी भी थोड़ी चीजें हैं जिसका अभी भी आप मजा ले सकते हैं। तो मैं बहुत अधिक विरोध करती और कसकर करती थी, लेकिन मैं उस समय पर पहुंच गई जहां मैं साफ देखकर विश्वास कर सकती थी कि मैं इसका सामना कर सकती हूँ। मैं बहुत अधिक सोच रही थी कि वो वहां ना हो, लेकिन मैं निश्चित अपना सामना कर सकती थी अगर समय होता कि वो वहां है। और जैसा कि मैं कहती हूँ, इस चैनल पर ऐसे वीडियोस हैं जो बेकार के विश्वास के विरोध के बारे में बात करते हैं, तो मैं सलाह दूंगी कि उन्हें कुछ मार्गदर्शन के लिए जरूर देखें। अगर आप अपने बेकार के विश्वास का विरोध करके डर को कम करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार होगा और मुझे लगता है कि आपको शायद कुछ उत्साह देगा उन चीजों के लिए जो आप करना चाहते हैं। भले ही आप वहां नहीं हैं जहां अभी चाहते थे अपनी रिकवरी के दौरान होना, जैसा मैं कहती हूँ, ये चीजें एक महान एक्सपोजर है और आप भी कदम बढ़ा रहे हैं अपनी शर्तों पर अपने जीवन को जीने के लिए, ना कि ओसीडी के शर्तों पर। लेकिन आपका बहुत धन्यवाद इसे देखने के लिए और ध्यान रखें। बाय।